नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रवेश एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी ऐप की डिटेल है। ऐप का नाम है एवरग्रीन क्लासेस। इसको स्कैन करोगे तो आपको डायरेक्ट ऐप मिल जाएगा। ये जो वीडियो चल रही है वो भी आपको अवेलेबल मिलेगी ऐप में, और उसी के साइड में आपको इसकी पीडीएफ भी वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। ये हमारे सारे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज ए के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हमने क्लासेस 6 में मतलब 6 क्लासेस की हुई हैं उसमें। अब देखते हैं एक्सरसाइज बी में किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज बी में पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेष फल का योग 8 है। मीन्स आप किसी संख्या को 4 से भाग दोगे, 4 से भाग देने के बाद एक संख्या होगी, मुझे नहीं पता कौन सी है, तो हमने फिलहाल मान ली एक्स। इसमें भाग दोगे तो वो ये कह रहा है कि एक भागफल आएगा और एक शेषफल आएगा। इन दोनों का योग आपको कितना दे रहा है? 8। तो आपसे कह रहा है कि a प्लस आर, ये तो दिया है आपको 8, उनके वर्गों का योग मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल दे रहा है आपको 34। तो हमसे कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कर दो। बात समझ में नहीं आई? किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है, उनके वर्गों का योग कितना दिया है? 34 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी है। तो देखो होता क्या है कि अगर आपके पास जो संख्या दी गई है, मतलब इससे भाग दिया, किससे भाग दिया? 4 से। अगर 4 से भाग दिया तो जो शेषफल है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्लियर है? अगर शेषफल यहाँ पे कुछ न होता तो वो ये नहीं कहता कि शेषफल का योग। तो इसका मतलब है कि जो शेषफल है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही हो सकते हैं। पहला 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। ठीक है, तो पहली कंडीशन अगर हम लगाएं यहाँ पे तो a प्लस आर इक्वल 8। अगर हम कहें कि रिमाइंडर हमारा 1 है तो हमारा a कितना होना चाहिए? 7। अगर हम कहें सेकेंड कंडीशन में a प्लस आर इक्वल 8, मीन्स अगर ये 2 है तो ये कितना होना चाहिए? 6। और तीसरी कंडीशन दी है कि a प्लस आर इक्वल 8, अगर ये 3 है तो ये कितना होगा? आपका 5 होगा। आपसे कह रहा है कि इन्हीं का योग कितना होना चाहिए? 34। अगर इसका योग करें तो 7 7 49 प्लस 1, तो ये कितना हुआ? 50। इसका योग करोगे 6 6 36 प्लस 2 2 4, कितना हुआ? 40। इनका योग करोगे तो 5 5 25, और कितना आएगा आपका? 5 5 25 प्लस 3 3 9, तो ये कितना हुआ आपका? 34। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो हमारे नंबर बनने वाले हैं, मतलब है कि आपने जो भाग दिया तो भाग गया था आपका 5 बार, और शेषफल आया था आपका 3। तो आपसे पूछ रहा है कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है, वह नंबर कौन सा है। तो आपको पता है कि जो भाज्य होता है, मतलब जो संख्या होती है, वो बराबर होती है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो आपसे भाज्य पूछा है, तो जब भाज्य पूछा है तो हमने भागफल कितना लिया, मतलब भाजक, भाग दिया था हमने 4 से, गया कितनी बार? 5 बार, प्लस शेषफल कितना है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 प्लस 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 23, जो इसमें गिवन है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। भाग विधि पे डिपेंड है, भाग का क्वेश्चन है नॉर्मली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक हो जाती है। मतलब जब अंक पलटोगे तो संख्या बढ़ेगी। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या कौन सी है? तो चलिए एक एक करके कंडीशन लगाना शुरू करते हैं। आपसे कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या है, तो हमने मान ली ए बी सी, ये हमारी कौन सी है? संख्या दी है। इनके अंकों का योग मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 6, ये दिया है। अब अगर कहें कि इस संख्या का स्थानीय मान रूप क्या है, तो इसका स्थानीय मान रूप होगा 100 ए 10 बी सी। ठीक है, आपसे कह रहा है कि
अंक पलटने से प्राप्त संख्या, मतलब है कि जब आप इसके अंक पलटोगे तो संख्या बन जाएगी CBA। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसका स्थानीय मान रूप क्या होगा, तो इसका स्थानीय मान रूप होगा 100C प्लस 10B प्लस A। आपसे कह रहा है कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। तो जो हमारी मूल संख्या है ये वाली, ये कम है। कितनी कम है, तो 100A प्लस 10B प्लस C, और ये कितना दिया है आपको 198। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके साइन चेंज कर दो, मतलब है कि इसका ब्रैकेट हटा दो। तो ब्रैकेट हटाओगे तो सॉल्व कर रहे हैं, तो 100C प्लस 10B प्लस A माइनस 100A माइनस 10B माइनस C इक्वल 198। ठीक है, ये 198 है आपका। अब देखो 100C में से केवल सिंगल C जाएगा, तो बचेगा आपका 99C। 10B पॉजिटिव 10B नेगेटिव कैंसिल, तो A में से 100A जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 99A इक्वल 198। ठीक है, तो 99 कॉमन ले लो तो बचेगा C माइनस A इक्वल 198। तो 99 से ये जाएगा तो कितनी टाइम्स जाएगा, 2 बार में। C माइनस A आपको दिया है 2। ठीक है, इक्वेशन ध्यान रखना, पहली इक्वेशन आपकी ये आई थी, सेकंड इक्वेशन आपकी ये आ गई। अब तीसरी इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, देखो आपसे कह रहा है यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो, मतलब है कि बीच वाला अंक मतलब b इक्वल है शेष दोनों अंक, तो बचा कौन a प्लस सी, इसके औसत के बराबर है। ये हमें पूछा थे, मतलब दिया गया है। अगर ये दिया हुआ है तो एक बात ध्यान दो कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 उधर जाएगा तो वैल्यू बनेगी 2b इक्वल a प्लस सी, मीन्स इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है यहाँ तक। अब तीनों इक्वेशन को हम यूज करके ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यही हमें जो करना था, और जो ए मतलब वैल्यू आएंगे ए बी सी की, वही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखो पहली इक्वेशन क्या थी आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 6 है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आपने निकाली सी माइनस ए दैट इज इक्वल टू 2, और थर्ड इक्वेशन और हमने निकाली थी 2b इक्वल ए प्लस सी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा आपका। ठीक है, अब चलिए देखो हम क्या कर रहे हैं, हम फिलहाल दो इक्वेशन यूज कर रहे हैं, पहली और तीसरी। तो देखो यहाँ पे वैल्यू दी है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 6, और यहाँ से a प्लस सी का वैल्यू दिया है, मतलब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो b की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2b प्लस बी इक्वल 6। यहाँ तक क्लियर है। तो 3b इक्वल कितना हुआ आपका 6, तो b इक्वल कितना हुआ 2। पहली वैल्यू कैलकुलेट हो गई आपकी, b का मान कितना आया आपका 2 आया। अब हमसे पूछ रहा है कि आगे वैल्यू क्या क्या होंगे, तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आपको सेकेंड इक्वेशन यूज मतलब थर्ड इक्वेशन यूज करनी है। कैसे, यहाँ से ए प्लस सी इक्वल बी का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बी 2 मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ पे एक और वैल्यू दी है सी माइनस ए इक्वल 2। ठीक है, प्लस का माइनस का कैंसिल होगा तो वैल्यू बनेगी 2c, और ये हो जाएगा आपका 6 में c बराबर 3। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट देखो, लास्ट में दिया हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना दिया है 6। आपके पास b है तो ये 2 है, आपके पास c है ये 3 है, तो 2 3 5 उधर माइनस होगा तो a बराबर कितना आएगा आपका 1 आएगा। और ये 1 आने के बाद आपको पता है कि जो हमारा नंबर था वो a b c के रूप में था, तो 1 2 3 के रूप में होगा, तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा 123। ये हमारी संख्या थी। तो कौन सा नंबर दिया आपको 123। ऑप्शन नहीं है, हमने डायरेक्ट आंसर इसके लिखे, ऑप्शन नहीं बनाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं रिवाइज कंडीशन के तौर पे। अब देखो क्वेश्चन क्या था, एक 3 अंकों की संख्या है, तो हमने 3 अंकों की संख्या ले ली आपसे,
ठीक है, हमने 3 अंकों की संख्या ले ली और वो संख्या कौन सी थी आपकी, ये वाली एबीसी। तो एबीसी के तीनों अंकों का योग आपको दिया है और तीनों अंकों का योग दिया था आपको ए बी सी प्लस बराबर कितना दिया है, 6। ठीक है, अब 6 तो ये दिया है, आपसे कह रहा है कि इसके अंकों को पलट दिया जाए। तो होता क्या है कि किसी भी नंबर को एक स्थानीय मान के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने एबीसी को स्थानीय मान रूप लिखा। अगर उसके अंक पलट दिए तो संख्या बन जाएगी बी सी बी ए, इसका स्थानीय मान रूप हमने ये लिखा। आपसे कह रहा है कि जो नई संख्या बन के आएगी मूल संख्या से अधिक है, मतलब नई वाली संख्या अधिक है, तो नई वाली संख्या में से पहली वाली संख्या हटाएंगे तो वैल्यू आएगी 198। अब इसको हमने सिंपलीफाई किया तो फाइनल तौर पे आपको एक वैल्यू प्राप्त होगी, वो हो जाएगी सी माइनस ए, और वो कितना है आपका 2। इसको हमने इक्वेशन नाम कितना दिया था, 2। सेकंड कंडीशन लगाई है, तो सेकंड में कह रहा है कि जो मध्य वाला हमारा नंबर है, मध्य वाला अंक मतलब बी, वो बचे हुए 2 अंकों के औसत के बराबर है। तो 2 अंकों के औसत के बराबर है, तो ए प्लस सी बाई 2 औसत होगा, और वो किसके बराबर होना चाहिए, बी से। इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ से फिर मुझे एक वैल्यू मिली कि 2b इक्वल है ए प्लस सी के। ठीक है, तो आपको 3 इक्वेशन बनी थी। पहली इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 6, सेकेंड इक्वेशन बनी थी आपकी सी माइनस ए बराबर 2, और तीसरी इक्वेशन बनी थी 2b इक्वल ए प्लस सी। ठीक है, तीनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा और तीनों को एक एक करके हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो तीनों को जब यूज किया यहाँ पे, इधर थोड़ा दब गया है, उसको आप इतना दिया, ठीक है सी। तो जब तीनों को यूज किया तो यहाँ पे बी आएगा 2, सी आएगा 3 और ए आएगा 1, तो यहाँ से नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 मतलब 123। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की चौगुनी है। मतलब है कि यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो कैंडिडेट पास है और एक कैंडिडेट फेल है। ठीक है, ये दिया है। आपसे कह रहा है अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी है, मतलब है कि अगर एक कैंडिडेट यहाँ पे फेल होगा तो यहाँ पे 4 कैंडिडेट पास होंगे, तो ये आपका पास और फेल का रेशियो है। मुझे नहीं पता टोटल नंबर कितने हैं, तो हम क्या करें, इनको रियल बनाने के लिए एक नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो एक्स का है और यहाँ पे एक्स, इनका योग हमें कितना मिला आपका 5x। तो हम कह सकते हैं कि परीक्षा में टोटल कैंडिडेट इतने एपियर हुए थे। ठीक है, एपियर कैंडिडेट। ठीक है, एपियर कैंडिडेट। अब आपसे कह रहा है कि यदि कुल 35 कम छात्र होते, मतलब है कि टोटल हमारे पास पहले 5x थे, अब अगर 35 कैंडिडेट कम होते तो अब परीक्षा में इतने बैठते। ठीक है, अब ये हमारा न्यू टोटल। ठीक है, तथा 9 कैंडिडेट अधिक अनुत्तीर्ण होते। तो अब यहाँ पे देखो फिर लगा रहे कंडीशन, एक तो है हमारा फेल का, तो जो पहले फेल कितने हुए थे, पहले फेल हुए थे x, अब 9 कैंडिडेट और फेल हो गए, तो जो पास कैंडिडेट है वो कितने बचे, तो टोटल माइनस फेल। तो टोटल हमारे पास है 5x माइनस के 35, इसमें से आप माइनस करोगे x प्लस 9 को, तो जब 5x माइनस 35 माइनस एक्स माइनस 9, यही होगा। तो 5x में से x जाएगा तो वैल्यू बचेगी 4x, 35 में से माइनस के 9 जाएंगे, तो अब यहाँ पे ये भी साइन नेगेटिव है, ये भी साइन नेगेटिव है, तो दोनों वैल्यू ऐड होंगी, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 44। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फेल हुए हैं वो है x प्लस 9, पास हुए हैं 4x माइनस 44। तो आपसे कह रहा है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात ये हो जाएगा, नया अनुपात ये होगा, मतलब है उत्तीर्ण तो पास कितने हैं, तो पास नए कैंडिडेट हैं 4x माइनस के 44, फेल कितने हैं x प्लस 9, और ये वैल्यू रेशियो कितना दिया 2:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस के 44, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस के 18। ठीक है, तो 2x इधर आएंगे माइनस होंगे तो वैल्यू बचेगी 2x, 44 उधर जाएंगे तो ऐड होंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 44 प्लस 18, तो 4 8 12 और 1 6 62, तो x इक्वल यहां से मिलेगा आपको 31। ठीक है, अब हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना है, हमसे पूछ रहा है कुल कितने विद्यार्थी थे। तो टोटल विद्यार्थी कितने हमारे पास थे 5x, तो जो टोटल कैंडिडेट है
टोटल वो थे हमारे पास 5x। ठीक है, तो x का वैल्यू पुट करोगे तो 5 गुणे 31, तो वैल्यू आएगी आपकी 155। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं। ठीक है, अगर 8 हो मतलब प्रत्येक कतार में 8 8 बैठा दिए जाए तो 6 शेष बचते हैं। आगे कह रहा है कि अगर प्रत्येक कतार में 10 लड़के बैठारे जाएं तो 8 शेष बचते हैं। मतलब देखो, अगर आपने 8 बैठारे एक रो में तो आपके 6 कैंडिडेट शेष बच जाएंगे। अगर आपने 10 बैठारे तो 8 कैंडिडेट शेष बच जाएंगे। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों, मतलब है कि पर रो में अगर आपने 12 कैंडिडेट बैठारे तो 10 कैंडिडेट आपके शेष बच जाएंगे। यदि आप 14 बैठाते हो तो आपकी रो में कोई भी शेष नहीं बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमसे पूछ रहा है कि निम्नतम संख्या कितनी है। बात समझ में आई नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया। अब होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन ने यूज किया है नंबर सिस्टम में, रियल में ये क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ का। तो क्वेश्चन ये है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 से भाग दें तो 6 शेष फल बचे, 10 से भाग दें तो 8 शेष बचे, 12 से भाग दें तो 10 शेष बचे, लेकिन जब 14 से भाग दें तो कोई भी शेष न बचे। तो होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को एलसीएम के अकॉर्डिंग करेंगे तो 8 से भाग देने के बाद 6 शेष बच रहा है, 10 से भाग दें तो 8 शेष बच रहा है, 12 से भाग दें तो 10 शेष बच रहा है, लेकिन जो संख्या है वो 14 की गुणज है। ये क्वेश्चन है, जब 14 से कट रही है तो 14 की क्या है, गुणज है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीनों का डिफरेंस इक्वल है, 2 2 2। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिससे हम भाग दे रहे थे उनका लासा लेते हैं और जो भी अंतर है उसको हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। प्रोसेस वही है, लेकिन मुझे संख्या ऐसी बनानी है जो संख्या किससे कटनी चाहिए, 14 से कटनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पहले आप 8 10 और 12 का एलसीएम लेते हैं। तो जब दोनों तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आएगा 120। ठीक है, तो जो नंबर आता है, ठीक है, जब कोई गुणज बनानी होती है तो ये क्लियर है कि नंबर हमारा जो है एलसीएम से थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब इससे तो छोटा होगा नहीं। तो एलसीएम में हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करें कितना ये तो मुझे पता नहीं। तो हम मान के चल रहे हैं कि हम एलसीएम में एक नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना है, के। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा डिफरेंस आता था वो हम माइनस करते थे, और माइनस करने के बाद मुझे नंबर जो मिलेगा वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका 14 से। ये हमारा रूल होता है। अब 14 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। तो 14 8 112, बचे कितने, 8k-2। ठीक है, तो अब आपको k का वैल्यू ऐसा पुट करना है अपने अकॉर्डिंग कि जो भी नंबर बने, ये वाला, यहां से ये वाला, ये नंबर आपका 14 से कटना चाहिए। तो अगर हम k का वैल्यू फिलहाल देखो 2 रखें तो 8 दूनी 16, 16 में से 2 जाएगा, कितना बनेगा, 14। मतलब ये पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा नंबर है वो नंबर होना चाहिए 120 गुणे 2 माइनस 2। क्लियर है? तो 120 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 240 माइनस 2, तो वैल्यू हो जाएगी 238। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार आप ट्राई करके देख लेना, क्योंकि ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए तो उसके कुल 80 अंक मिले, तो उसने प्रश्नों का ठीक कितने किए थे। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो हम ये देखते हैं उसके अटेम्प्ट कितने, टोटल अटेम्प्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ पे हमेशा आपको अटेम्प्ट ही देखने हैं, टोटल कितने थे इससे मतलब नहीं। ठीक है, अब हम मान के चलें कि इसमें से कुछ तो सही है और कुछ इसके गलत हैं। ठीक, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे सही तो x हैं, तो जो गलत हैं वो आपके 100 माइनस x ही होंगे। आपको जो भी क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 अंक दिया जाएगा तो 2 का गुणा करेंगे, और 1 अंक काट लिया जाएगा तो इसमें गलत वाले में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो गलत हैं आपके नंबर कटेंगे, कटेंगे कहाँ से, जो आपको मिले थे मतलब सही में से, और उसके बावजूद भी एक कैंडिडेट को नंबर कितने मिले, 80। तो ये इक्वेशन बनाने का ही कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं, सॉल्व करना तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब देखो 2x माइनस
100 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल 80। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो 2x प्लस एक्स 3x, 100 उधर जाएगा तो 180, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 60। अगर हमसे ये पूछे कि सही कितने हैं, तो आपके सही क्वेश्चन है 60। अगर हमसे पूछे गलत कितने हैं, तो जब आपने 100 अटेम्प्ट किए 60 सही है, तो इसका मतलब आपके गलत कितने हैं 40। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट और लगता है एलिगेशन, तो वो भी हम लगा सकते हैं। कैसे, देखो आप दूसरा कलर ले रहे हैं, एक होता है सही और एक होता है गलत। होता क्या है, टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने हैं 100। अब अगर आप एक सही करने पे 2 अंक लेते हो, हम कहते हैं कि आपके 100 के 100 सही मान के चलते हैं, तो आपको नंबर मिलने चाहिए थे 200, ये मिलने चाहिए थे। पर आपने कुछ गलत भी किए जिसमें आपके नंबर कटने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि आपके 100 के 100 गलत हो गए, ये भी मान लो, तो एक नंबर कटने पे 100 में नंबर कटने चाहिए थे 100। ठीक है, ये माइनस का है, ये आपका प्लस का है। ठीक है, हुआ क्या कि आपको 80 नंबर मिल गई, ये तो आपका मिले हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, तो ये है आपका 120, इन दोनों का डिफरेंस 180, वो यहाँ पे रहेगा। ये जो रेशियो है, ये क्वेश्चंस का रेशियो है, ध्यान रखना। तो 60 से काटोगे 3 और 60 से काटोगे 2, मतलब कि जो क्वेश्चन है वो आपके 3:रेशियो 2 में सही हुए हैं। तो 20 का मल्टीप्लाई करोगे 60 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे 40, इसका मतलब है कि आपके 60 क्वेश्चन सही हैं और 40 क्वेश्चन गलत हैं। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका रेशियो क्या नाम उसमें एलिगेशन वाले में चैप्टर में चलता है, फिलहाल हम लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करना है कि समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या को 713 से अगर हम भाग करें तो आपका शेषफल 115 मिलेगा, और इसी संख्या को 31 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होता है तो आपसे कह रहा है कि 713 से आप एक नंबर में भाग दे रहे हो, वो नंबर कितना है आपको नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी शेषफल कितना आ रहा है 115 है। आप उसी नंबर को, जिस नंबर में पहले भाग दिया था, अगर हम 31 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, क्वेश्चन ये हमारा दिया। ठीक है, तो होता क्या है, आप एम से भाग नहीं, एम में भाग दे रहे हो, गलती है थोड़ी, आप 713 से, ठीक है, भाग दे रहे हो एम में। तो भाग कितनी बार गया पता नहीं, पर ये कंडीशन मुझे दी गई है कि शेषफल आपका 115 है। हम मान के चले कि जो हमारा भाग है वो x बार गया होगा, तो जो m है वो होना चाहिए आपका 713 x प्लस 115, ये होना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर हम उसी नंबर को, मतलब है कि m को 31 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। तो एक m का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 713x प्लस 115 डिवाइडेड बाई 31। 31 से इसको करोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, तो शेषफल कितना बचा आपका 0। अगर शेषफल 0 बचा तो होता क्या है कि अब हम भाग देंगे इसको, और इसको भाग देने का प्रोसेस वही होगा कि 115 को भाग दे दो आप 31 से। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा आपका 3 बार, तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, तो बचा कितना आपका 22। तो देखो यहाँ से शेषफल 0 और यहाँ से शेषफल 22, दोनों को ऐड करोगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी 22। तो इसका मतलब 22 को भाग देना था 31 से। तो अगर आपका न्यूमेरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर से छोटा है, मतलब न्यूमेरेटर छोटा है आपका डिनोमिनेटर से, तो जो न्यूमेरेटर भाई आपका क्या बन जाएगा, शेषफल बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सवाल में आप अगर 31 से भाग देते तो शेषफल कितना आता आपका 22 आता। अब होता क्या है, जनरली जो हम लोग करते हैं 31 का सिर्फ यहाँ भाग लगाते और चेक करते कि ये नंबर कटना चाहिए, अगर नंबर कट रहा है तो सीधा 31 का भाग इसमें लगाओ और शेषफल कितना हो जाएगा आपका 22। लेकिन हमने प्रोसेस वो की है जो करना चाहिए, मतलब है कि जो प्रोसेस रियल में होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आपको यहाँ पे एक नंबर दिया है माइनस में, एक नंबर दिया है माइनस में, दोनों के बीच में माइनस है, तो आपसे कह रहा है कि अगर पूरे नंबर को 36 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि एक एक करके इसकी प्रोसेस लगा रहे हैं। पहला, आपको पता है कि अगर हम a पे पावर m माइनस b पे पावर m यूज करते हैं
जहां पे आपका m ऑड है, मीन्स विषम है, ठीक है, तो ये नंबर आपका a माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होता है। ये तो प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक नंबर है 683, यहाँ पे एक नंबर है 598, दोनों पे पावर लगी है 195 195 और पावर आपकी ऑड है। कैसी दी है? ऑड दी है। जब ऑड दी है तो इसका मतलब है कि जो नंबर है वो आपका नंबर 683 माइनस 598 से कटने वाला है। किससे कटने वाला है? इससे। अब अगेन आगे 647 598 पावर आपकी, ध्यान रखना 125 125 विषम है, मतलब है ऑड, ये भी है, तो ये भी नंबर आपका 647 माइनस 598 से कटने वाला है। तो अगर हम यहाँ से ब्रैकेट हटा दें तो ब्रैकेट हटाने के बाद बचेगा 683 माइनस 598 माइनस 647 प्लस 598। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल होगा, तो 683 माइनस 647, तो 13 में 7 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, तो डिफरेंस कितना आया? 3। अब आपसे कह रहा है कि जो अंतर आया उसको अगर हम 36 से भाग कर दें तो शेषफल क्या होगा? जब भाग पूरा पूरा चला गया तो शेषफल कितना हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर कितना होगा? आपका शून्य होगा, मतलब 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे एक में प्लस और एक में माइनस है, तो सेम वही चीज पहले हम लिख रहे हैं दोनों के कॉन्सेप्ट। तो दोनों के कॉन्सेप्ट है कि a पे पावर m माइनस b पे पावर m, m विषम होगा, ठीक है। तो अगर m विषम है तो ये नंबर आपका मतलब है कि m आपका ऑड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये नंबर आपका a माइनस बी से डिविजिबल है। अगर a पे पावर m प्लस b पे पावर m है और m आपका कैसा है? ऑड है यहाँ भी, तो ये भी नंबर आपका a प्लस बी से डिवाइडेबल है। अगर a पे पावर m माइनस b पे पावर m और m यहाँ पे आपका इवन है तो ये नंबर आपका a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक नंबर है 527, दूसरा नंबर है 473, पावर लगी है 379 379, दोनों के बीच में प्लस, मतलब है कि ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये नंबर दोनों के योग से कटेगा, मतलब है ये वाला नंबर 527 प्लस 473 से कटने वाला है, ठीक है। अब बीच में तथा लगा तो मतलब है कि ये अलग नंबर है, ठीक है, अलग है। अब सेकंड वाले में देखो, ये 527 473, लेकिन पावर इवन है। जब पावर इवन है दोनों के बीच में माइनस है तो ये नंबर दोनों से कटेगा, ये नंबर दोनों से कटेगा। दोनों से का मतलब ये प्लस से भी कटेगा और माइनस से भी, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 527 प्लस 473 और दूसरे ब्रैकेट में होगा 527 माइनस 473। अब आपसे पूछ रहा है कॉमन क्या है, तो कॉमन सीधा दिख रहा है, जो दोनों में वो कॉमन है। तो इसमें दिख रहा है आपको 527 प्लस 473, इसमें भी दिख रहा है 527 प्लस 473, ये तो कॉमन है नहीं। तो जो कॉमन है वही आपका सार्वगुणनखंड कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पे कॉमन है आपका 527 प्लस 473, तो वैल्यू हो जाएगी योग करने पे कितनी हो जाएगी? 1000 मीन्स 1000। उम्मीद करती है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नॉर्मली है, आपको इसके गुणनखंड काटने थे, इसके गुणनखंड काटने थे, दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन है वो उठाना था। दोनों गुणनखंडों में कॉमन है प्लस वाला पार्ट, तो जब हमने दोनों को प्लस किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1000। तुम्हारा आंसर भी कितना है आपका? 1000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, मतलब एक संख्या है उसको आपको 34 से गुणा करना था, लेकिन क्या कर दिया उसने? 3 को 8 पढ़ लिया। तो गुणा करना था 3 34 से, लेकिन उसने क्या कर दिया कि 3 की जगह पढ़ लिया 8, संख्या बन गई 84, ठीक है। तो जब गुणा किया तो गुणा करने के बाद उसका ठीक उत्तर से 5600 अधिक आया, मतलब ये आंसर जो दिया है वो आपका डिफरेंस दिया है, पर्टिकुलर कोई एक आंसर नहीं दिया है। तो हुआ क्या कि 84 से गुणा किया, करना था 34 से, एक नंबर में किया एन में, एक नंबर एन में करना था। तो जब 84 से किया तो नंबर ज्यादा है, 34 छोटा है, तो कितना है?
वही आपको दिया है 5600। ठीक है, अब दोनों में n कॉमन है तो कॉमन ले लो। 84 - 34 इक्वल 5600। तो n अगर आप बाहर लेके चल रहे हो तो n को यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को, तो 84 - 34 कितना होगा आपका 50 होगा। तो यहाँ से बचा n गुणे 50 इक्वल 5600। ठीक है, तो n पूछा है तो n इक्वल हो जाएगा 5600 डिवाइडेड बाई 50। तो 0 से 0, 5 से काटोगे तो वैल्यू आएगी 112। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा मुख्य नंबर क्वेश्चन आंसर कितना दिया 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम भाई फिर सार गुणनखंड पूछे, तो सार गुणनखंड की कंडीशन फिर लगा रहे हैं हम लोग। कंडीशन क्या है कि a पे पावर m प्लस b पे पावर m, अगर m आपका कैसा है ऑड है, तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा a प्लस b से। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि a पे पावर m माइनस b पे पावर m, अगर m आपका कैसा है इवन नहीं ऑड यहाँ भी है, तो ये भी नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा आपका a माइनस b से। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि a पे पावर m माइनस b पे पावर m, और इस केस में जो m है आपकी क्या दी है इवन, तो ये नंबर आपका a प्लस b और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा। यही कंडीशन यहाँ पे लगाने है कि ये दोनों के बीच में प्लस साइन लगा है, पावर ऑड है, तो यही कंडीशन दोनों में चल रही है। तो यहाँ से अगर ये कंडीशन चल रही है तो आपको क्या करना है, नॉर्मली वैल्यू को ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 23 प्लस 19, और सेकंड वाले में भी वैल्यू आएगी 23 प्लस 19। ठीक है, तो दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या है, पूरा पूरा कॉमन है, तो दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 42। ठीक है, यही हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, शेषफल का 5 गुना और शेषफल इतना हो तो भाज्य कितना है। तो जब भी ये क्वेश्चन दिया जाए तो आपको नॉर्मली क्या करना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन होती है भाज्य इक्वल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये दिया है। अब होता क्या है कि आपसे कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है। मतलब है कि अगर भाजक की वैल्यू चाहिए तो मुझे भागफल में गुणा करना पड़ेगा 10 का। ठीक है, अब अगर आपको तथा शेषफल का 5 गुना, अगर आपको भाजक शेषफल से चाहिए तो इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको 5 का। ये दिया है। और ये कह रहा है कि अगर शेषफल आपका 46 है तो प्रोसेस क्या होगी। अब होता क्या है कि जो रियल नंबर है वहां से हमें स्टार्ट करती है। अगर शेषफल में 5 का गुणा करोगे तो भाजक आएगा, तो 46 गुणे 5 बराबर होते हैं 230। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाजक जब हम भागफल में गुणा करें तब भी आएगा, मतलब भागफल में जब आपने 10 का गुणा किया तो 230 आया। तो यहाँ पे क्लियर है वैल्यू रही होगी 30 23। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई और इन दोनों के बीच में प्लस, तो जो भाज्य है वो होना चाहिए आपका 230 गुणे 23 प्लस 46। तो 23 23 का गुणा कितना होगा आपका, वर्क करना है। 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 729, 2 2 4, करके देख लें कहीं एरर ना हो जाए। ठीक है, 529 सही है। तो 529 ये इसका वर्ग है और एक जीरो प्लस 46। तो आप 529 जीरो और 46 ऐड करोगे तो वैल्यू होनी चाहिए 6335। तो वैल्यू कितनी होगी 5336, जो आपका आंसर दिया गया। नॉर्मली भागफल वाला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार प्राकृतिक संख्याओं में से तीन प्राकृतिक संख्याओं को लेकर जोड़ने पर ये क्रम बनता है, तो हमसे पूछ रहा है नंबर कितने हैं। तो हम क्या करें, नंबर ले रहे हैं ए बी सी और डी, तीन तीन करके जोड़ो। आपसे कह रहे हैं तीन को क्रमागत लेकर, तो हम पहले जोड़ रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी को, तो नंबर बना आपका 180। फिर हम कर रहे हैं बी प्लस सी प्लस डी को, तो नंबर बना आपका 197। फिर हम करें सी प्लस डी प्लस ए, उस केस में नंबर वैल्यू बनी आपकी 208। तो फिर बनी डी प्लस ए प्लस बी,
इस केस में वैल्यू बनेगी आपकी 222। जब तीनों वैल्यू को ऐड करोगे, तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो उस केस में देखो हुआ क्या, ए यहाँ पे आया, ए यहाँ पे आया और ए यहाँ पे आया, तो हर एक वैल्यू 3 बार आएगी। तो 3 हम सीधा एक बार में कॉमन ले ले रहे हैं। तो जब 3 हमारा आएगा तो उसके बाद जो वैल्यू बचेंगी, एक तो ए, फिर बी, सी और फिर डी। यहाँ पे तीनों वैल्यू को ऐड करना है, तो ऐड आप डायरेक्ट कर रहे हैं कैलकुलेटर लगा के फिलहाल। तो वैल्यू होगी आपकी 180, 197, 180 प्लस 197 प्लस 208 प्लस 222। तो वैल्यू बनेगी 607। वैल्यू कितनी आएगी आपकी 607। योग करके देख लेना अपना। अब 3 से भाग दे दो, ठीक है, 3 से आप भाग दोगे। पहले इसको एक बार और करके देख ले, बाई चांस एरर ना हो जाए। 180, 197, 208, 222। तो 2 8 10 7 17 की 7 हासिल 1, 9 9 18, 2 20, बचा कितना 2 3 4, 2 6, 6 2, यहाँ से कितना बचा था 1 3 2 5 और 5 2 7। एरर होगी कहीं। 8 9 17, 2 19 20, 2 3 4 और 4 8, ठीक है, इतना आएगा। यहाँ पे एरर है 807। अब ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल, तो यहाँ से 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6, बचा कितना 2 3 6 18, 3 9 27। तो यहाँ पे अगर तीनों का इंडिविजुअल मान पूछना है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको ए का वैल्यू चाहिए, केवल ए का, तो वैल्यू यहाँ से बचेगी 269 माइनस होनी चाहिए बी प्लस सी प्लस डी, यही माइनस होगा। तो b प्लस सी प्लस डी वैल्यू 197, तो जो a है वो बचेगा आपका 269 माइनस 197। तो 9 में से 7 गए, 2 बचेंगे, ठीक है, और 6 में से 9 जाएंगे नहीं, तो 7 बचे, तो वैल्यू कितनी आई 72। तो एक वैल्यू आएगी 72। अब आपको एक और वैल्यू चाहिए बी का। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है कोई क्रम नहीं होता कि आपको ए बी सी भी यही दिया है, ठीक है। तो जब हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो 269 में से माइनस करना पड़ेगा ए सी और डी को। तो वहां पे वैल्यू ए सी डी, तो ए सी डी तो 208, तो 269 में से माइनस होगा 208, तो 9 में से 8 गया 1, 6, तो कितना बचा आपका 61। सेम, एक तो वैल्यू आई आपकी 72, दूसरी वैल्यू आई 61, तीसरी वैल्यू यहाँ पे सेम आएगी 269 माइनस 222, तो 47 आएगा एक, और एक वैल्यू 269 और माइनस होगा आपका 180, तो उस केस में वैल्यू आएगी आपकी 89। तो चार वैल्यू बनेंगी 89, 72, 61, 47, ठीक है। नॉर्मली ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, केवल आपको एक सीक्वेंस बनाना होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हुए, और बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें कि वीडियो ऐसी मिलती रहे, और अपने कैंडिडेट जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सर्किल में, उनको शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही हमारा।